हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में ठीक है समाकलन के अनुप्रयोग के 17.1 के आगे की एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 17.1। चलिए 17.1 के 3 नंबर के सवाल पिछले लेक्चर में बताए गए थे। आज हम 17.1 के आगे के सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 17.1 देखिए, एक्सरसाइज 17.1 एक्सरसाइज 17.1 के चौथा नंबर सवाल, फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा सरल रेखा एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या दिया गया? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा सरल रेखा जो दी गई है वो कितनी है? सरल रेखा x बराबर a बाई टू के बीच, x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बड़े भाग तथा छोटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहले सर्किल बनाओ। बिना चित्र बनाए इसमें जो है सवाल नहीं लगेंगे। ठीक है, पहले सर्किल, सबसे पहले सर्किल बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा सर्किल आपका, ये बन गया। देखो इसकी तुलना कराएंगे, प्रवृत्त का समीकरण पढ़ाया गया था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना कराएंगे तो आर बराबर कितना? ए, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ए कामा जीरो, ए कामा जीरो। ठीक, तो ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस ए कामा जीरो। माइनस ए कामा कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब इसका केंद्र कितना है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस है तो केंद्र मूल बिंदु पर है, जीरो कामा जीरो, यह है जीरो कामा जीरो। x बराबर ए बाई टू, मतलब देखो यहां से यहां तक की दूरी a है तो इसका आधा यहां कहीं होगा। ये x बराबर ए बाई टू, भाई रेखा x बराबर ए बाई टू की इसके होगी y x के समांतर, तो इसका मतलब ये a बाई x बराबर ए बाई टू की रेखा ये है, तो इसका मतलब ये हो गया a बाई टू कामा जीरो। ये हो गया। अब आपको दोनों भाग का ये क्षेत्रफल मान लो a1 है और ये क्षेत्रफल कितना है? a2। दोनों भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको फाइंड करना है। ये सवाल नंबर में आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करें। देखो पहले हम बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, a1। किसका निकालेंगे? a1। तो a1 देखो कितना है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका a1। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप कह सकते हैं कि a1 बराबर अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से कहां तक? a बाई टू तक, a से a बाई टू। और आपका बीच का है सर्किल, सर्किल का मतलब यहां से y और इंटू कितना? dx। ठीक, यहाँ से y का मान निकाल लो जरा। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो इंटीग्रेशन माइनस ए से ए बाई टू और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपका। अब देखो अगर हम इसमें इक्वेशन मतलब सूत्र लगाएं तो इसका सूत्र आपका क्या होता है? एक्स बाई टू होता है। क्या होता है? एक्स बाई टू। तो देखो ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला होता है इसका। ये हो गया आपका। लिमिट कहाँ से चलेगी? माइनस ए से ए बाई टू। ये पहला पार्ट हो गया। क्लियर है? ठीक, ये हो गया आपका माइनस का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर मैं यहाँ पे पूरे पे लिमिट अप्लाई कर दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो x के स्थान पर a बाई टू, तो हो जाएगा a बाई फोर, दो दो चार हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बाई चार, है ना, a बाई टू रख लेंगे, प्लस a स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा a और बटे में कितना? 2a। अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस का a बाई टू यहाँ पे और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और प्लस का ए स्क्वायर बाई टू और साथ में ये साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स बाई ए। देखो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए का मतलब हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए, माइनस ए बाई ए। ये हो जाएगा आपका। हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से अंडर रूट में ए बाई फोर, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बचा? रूट थ्री ए। चेक करो, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई रूट लगा है तो चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बटे में चार, प्लस का
ए स्क्वायर बाई टू, और टू से सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1/2 बचा, और 1/2 होता है साइन π/6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका केवल कितना, π/6। भाई साइन इनवर्स 1/2 बचा, 1/2 की वैल्यू साइन π/6 होगा, तो पाई साइन साइन कैंसिल, π/6 बचा। ठीक, ये हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट माइनस है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म कटे कैंसिल, तो ये हो गया 0 आपका। ठीक है, माइनस का यहाँ से देखो माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, भाई साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था, माइनस बाहर हो गया, और ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो और साइन इनवर्स साइन को इसको लिख सकते हैं π/2, भाई 1 लिखा जाएगा, 1 को साइन π/2, साइन इनवर्स इनवर्स कैंसिल, ये बचा आपका। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, और बचेगा कितना, √3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर बटे 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गया आपका, और प्लस का ये बचा आपका कितना, पाई ए स्क्वायर बटे में 4, ये बच गया आपका, है पाई ए स्क्वायर बटे 4। इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे 8 ए स्क्वायर, और प्लस 12 हो गया एलसीएम, तो पाई ए स्क्वायर प्लस कितना, 4 3 12, तो मतलब 3 पाई ए स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो √3 बटे 8 ए स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 3 3 1 4 पाई ए स्क्वायर बटे 12, 4 3 12। ठीक, मतलब इसका आंसर आया यहाँ से √3 बटे 8 ए स्क्वायर, है, और प्लस पाई ए स्क्वायर बटे में कितना, 3। ठीक है, ये आ गया पहले भाग का, मतलब बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल ये आ गया A1। ठीक है, ये आपके बड़े भाग का क्षेत्रफल था, A/2 से जो बड़े भाग का क्षेत्रफल, माइनस ए से कहाँ तक लगाया था, A/2 तक, है, माइनस ए से A/2 तक। तो देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर बटे 24, एक मिनट, ए स्क्वायर बटे, अगर मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, जो एक मिनट, इसमें आ रहा है आंसर ए स्क्वायर बटे 24, कॉमन कर लें यहाँ से, जो आ रहा है उसी हिसाब से लाने का प्रयास करें। तो देखो ए स्क्वायर बटे, आंसर में कॉमन क्या करना है, ए स्क्वायर बटे 24, है ना, ए स्क्वायर बटे 24। तो देखो ए स्क्वायर बटे 24 अगर कॉमन कर लेंगे हम, ठीक, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 24 √3 है, 24 है तो है ना, है, तो 24 पूरा कॉमन करते, ये हो जाएगा 24 एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 तिरिक 24, भाई 8 तिरिक 24, 24, और 8 तिरिक 24, तो हो जाएगा 3 √3, क्या हो जाएगा 3 √3, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 8 24, प्लस का 8 पाई, बस ये हो जाएगा 8 पाई √3, ए स्क्वायर बटे 24, और 8 पाई प्लस 3 √3, सही है। अब देखो ऐसे इसके सेकंड पार्ट का निकालेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब ऐसी ही लिमिट हम A/2 से कहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, देखो सभी लोग देख लो, A/2 से कहाँ तक, 0 तक। भाई ये तो बड़े भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब A/2 से कहाँ तक लगाएंगे, A। भाई अब जब यहाँ से यहाँ तक लिमिट निकाला, ठीक है, तो इस भाग का क्षेत्रफल आपको मिल गया, इस वाले भाग का। ठीक, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। अब जब यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाएंगे तो हमको इस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, इस वाले का, इस वाले भाग का। ठीक है, और दोनों का अनुपात याद कर देना है। ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप चित्र बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो हम इसी में भी आगे का सॉल्व करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब चित्र को क्लियर कर लिए तो मैं चित्र को बिगाड़ दूंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन शॉट लेके चित्र को बना लीजिए। ठीक है, देखिए चित्र को हम बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा चित्र, तो अब चित्र का काम खत्म हो गया। मैं यहाँ से लिमिट याद कर लेंगे, A/2 से A तक। चलिए देखिए, A/2 से A तक लिमिट को स्टार्ट करेंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट A2 निकालना है। A2 लिमिट थी आपकी A/2 से A, A/2 से A। चलिए लिमिट A/2 से A तक, और y इंटू डी एक्स मान रखो सबका, A/2 से A स्मॉल a है, और उसके बाद y का मान यही वाला होगा। ठीक, √A² माइनस x² इंटू डी एक्स, फार्मूले का भी यूज कर लो, x/2 है, x/2 √A² माइनस x²। ठीक है, प्लस का A²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, ये हो गया आपका। लिमिट चलेगी A/2 से A। चलो लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहला
अपर लिमिट a बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा a बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका a बाई फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर बाई चार, लोअर लिमिट हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स a इंटू टू ए, ये हो गया, a से a कैंसिल है, ये कैंसिल, मतलब सीधे से यहाँ बचा क्या ए स्क्वायर बाई टू और ए से कैंसिल, साइन इनवर्स वन बचा, तो साइन इनवर्स वन को क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू, भाई साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई टू, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका कितना, हल करो इसको, ये हो जाएगा ए बटे चार और साथ में यहाँ चार ए स्क्वायर में से ये निकला, चार ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकला, रूट थ्री स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई आठ और रूट तीन, ये बचा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे साइन इनवर्स वन बाई टू, मतलब सीधे सीधे पाई बाई सिक्स, ये बची आपका, ठीक है, क्या बचा आपका पाई बाई सिक्स। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर बटे चार माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर रूट तीन बटे आठ और प्लस का छः दूनी बारह और पाई ए स्क्वायर, हल करेंगे तो ये हो जाएगा चार तीन बारह एलसीएम हो जाएगा, और चार तीन बारह तीन पाई स्क्वायर प्लस चार पाई ए स्क्वायर, चार पाई ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा रूट तीन ए स्क्वायर बटे आठ, तो चार तीन बारह, ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर बटे 24 कॉमन कर लेता हूँ इसमें से, तो ये बचा कितना यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, तो आठ पाई और माइनस का आठ पाई और यहाँ पर हो जाएगा तीन रूट तीन, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे 24 है, ए स्क्वायर बटे 24 और फोर पाई तीन रूट तीन है, एक मिनट को ए स्क्वायर ऊपर इसमें आया, एक में आठ पाई आया, एक में फोर पाई, कुछ गलत हो गया शायद, आठ तारीख 24 यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, एक सेकेंड कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, ए बाई टू से कहाँ तक चलेगा ए तक है, एक मिनट फोर पाई माइनस का ए स्क्वायर बाई आठ पाई तीन बटे तीन, फोर पाई माइनस तीन रूट तीन बटे तीन, एक मिनट यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया ये कैंसिल, यहाँ पर बचा आपका ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू वन कटा तो पाई बाई टू हो गया, माइनस का ओ से यहाँ भी माइनस का ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, तो 12 एलसीएम हो गया, फिर से देख लो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 12 एलसीएम, 12 एलसीएम तो चार तीन 12 तो तीन पाई ए स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट तीन बटे आठ, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा तीन से हो गया कितना टू पाई ए स्क्वायर, कितना बचा आपके पास टू पाई ए स्क्वायर बटे 12, टू पाई ए स्क्वायर बटे 12 माइनस का ए स्क्वायर रूट तीन बटे आठ, ठीक, यहाँ से अगर हमें 24 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर बटे 24 24 में कॉमन कर लेता हूँ ए स्क्वायर बटे 24, तो देखो ए स्क्वायर बटे 24 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ दो छंग 12 कर लो 6, तो 24 अगर कॉमन किया तो देखो छः चौको 24, तो ये हो जाएगा चार पाई ए स्क्वायर है, नहीं ए स्क्वायर का मतलब चार पाई और माइनस का आठ तरीक 24, तो तीन रूट तीन, ये बना आपका, ठीक, अब देखो यहाँ से आपको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, तो a1 बटे a2 अनुपात ज्ञात करना, ये वाला रखो पहले ए स्क्वायर बटे 24 ब्रैकेट में तीन रूट तीन और प्लस का आठ पाई, ठीक, और टोटल के अपॉन में ए स्क्वायर बटे 24 ब्रैकेट में फोर पाई माइनस का तीन रूट तीन, ठीक, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, सीधे से इसका आंसर मिल जाएगा आपका a1 बटे a2, a1 बटे a2 और ये हो जाएगा आपका तीन रूट तीन और प्लस का आठ पाई और बटे में चार पाई माइनस का तीन रूट तीन, ये आपको लाना था, ठीक है, चलिए इस सवाल का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिएगा, चौथा नंबर सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर अब है 5, बिगाड़
क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टार्ट करेंगे। लिखा है 9x² + 16y²। ये क्वेश्चन है आपका। 9x² + 16y² बराबर 144। ठीक, क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन लिखने के हैं 9x²। सवाल नंबर 5। 9x² + 16y² बराबर कितना दिया गया? 144। ठीक है, और x बराबर 2 दिया क्या गया? x बराबर 2 पर द्वारा खंडित लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल में आपसे कहा गया है। केवल लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए, आप देखिए ये किस चीज का क्षेत्र समीकरण है? दीर्घवृत्त का। कैसे? देखो, अगर मैं इसको हल करूंगा तो 9x² है, प्रति में कितना आ जाएगा? 144 और प्लस ये हो जाएगा 16y² बटे 144 और बराबर 144 बटे 144 1 हो जाएगा। 9 16 16 नवैया। ठीक है, मतलब x² बटे 4 का स्क्वायर और प्लस y² बटे 3 का स्क्वायर बराबर कितना? 1। देखो, सिंपल से दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया। आपको कल मैंने बताया कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है x² बटे a² प्लस y² बटे b² होता है। ठीक, तो इसका समीकरण वो चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये दीर्घवृत्त का समीकरण। अब देखो, x² बटे a² से तुलना करो। x² बटे a² प्लस y² बटे b² से अगर तुलना कराएंगे तो a बराबर 4 है और b बराबर कितना है? 3। ठीक है, b बराबर कितना है? 3। अब देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि ये वाला सिरा a,0 होता था। a,0 तो मतलब ये हो जाएगा आपका 4,0 और ये हो जाएगा आपका -4,0। ठीक, और ये बीच में 0,0। ठीक, ये हो गया आपका। तो तुलना समझ में आई। और ऐसे 3 अगर लिखना चाहती, ये हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। ठीक, ये लाइन में डाल देते हैं। ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो, यहाँ से आप एक काम करिए। आपसे कहा गया x बराबर 2, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, ये दूरी, तो इसका आधा 2 होगा, तो यहाँ से बीच में आपको ये हो जाएगा x बराबर 2, दैट मीन्स 2,0। क्या हो जाएगा? 2,0। आपको छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब जस्ट इतना, कि इतने भाग का क्षेत्रफल आपसे फाइंड करने के लिए सवाल में कहा जा रहा है। क्लियर? ठीक, छोटे से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो, अगर मैं 2 से 4 तक की लिमिट में लगाऊं, कहां से? 2 से 4, यहां से लगाऊं और यहां तक 2 से कितना? 4 तक। तो जब 2 से 4 में लगाऊंगा तो इतना भाग ऊपर का, इतना भाग नीचे का, दोनों बराबर है ना। तो अगर मैं 2 से 4 तक निकाल के 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर और नीचे दोनों का निकल आएगा। निकल आएगा नहीं निकल आएगा? भाई इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसका 2 गुना कर दें, बस नीचे वाला भी निकल आएगा साथ में। तो चलिए देखिए, नोट लगाते हैं। ये हो जाएगा, पहले यहाँ से y का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका कितना? y² बटे 9 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - x² बटे 16। ठीक, हल करेंगे तो 16 माइनस का x² बटे कितना? 16 और ये हो जाएगा आपका y² बराबर 9 बटे 16 और 16 माइनस कितना? x², मतलब y बराबर आ गया 3 बटे 4 √16 माइनस x²। ये आ गया y का मान। चेक कर लो एक बार। y² बटे 9, 9 16 कम 16 x² और यहाँ पर 9 बटे 16। हाँ ठीक है, ये आ गया y का मान। तो एरिया क्या निकलेगा? देखो, एरिया लिमिट छोटे भाग का चाहिए ना, तो छोटे भाग मतलब 2 से कहाँ तक? 4 तक। 2 से 4 तक। देखो, ये छोटा भाग है आपका, ये वाला। ठीक, और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। और y इंटू कितना? dx। ये फार्मूला पढ़ा है एक्स अक्ष पर गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक्स अक्ष के अलॉन्ग ज्ञात कर रहे हैं ना, जब लिमिट इधर से इसको ली जाए तो y अक्ष होता है, तो इधर लिमिट ली जा रही तो x अक्ष होगा। ठीक, ये हो गया। तो देखिए, अब यहाँ पर मान रख लो भाई, y का मान क्या है? 3 बटे 4, तो ये पहले तो 3 दूनी 6 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 बटे कितना? 4। इंटीग्रेशन 2 से 4 और y का मान हो जाएगा 16 माइनस कितना? x² इंटू dx। ये हो गया आपका 6। 2 3 6, 2 दूनी 4, दैट मीन्स 3 बटे 2। इसका इंटीग्रेशन करो जरा इसका। तो देखो, ये हो जाएगा आपका 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख लीजिए? 4 का स्क्वायर। a² माइनस x² का फार्मूला, तो पहले x/2 है, क्या हो जाएगा? x/2 √a² माइनस x² मतलब 4 माइनस x²। ठीक है, प्लस का a²/2 मतलब 4² बटे 2 और साइन इनवर्स x/a। x का मतलब x ही है और a का मतलब हो गया 4। लिमिट है आपके पास 2 से 4। समझ में आया कि नहीं है? देखो, फार्मूला वही यूज किया, a² माइनस x² वाला। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू, ये अपन लगा दिया। ठीक है, बस अब लिमिट अप्लाई करनी है आपको। क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। चलिए देखिए लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करें। लिमिट अप्लाई करें, देखो ये हो जाएगा 3/2, तो पहले पहले रहेगा आपका सबसे। तो अपर लिमिट अप्लाई करें, तो अपर 4 है तो 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 बटे कितना 2 और साइन इनवर्स 4/4, ये अपर लिमिट हो गई। ठीक, अब लोअर लिमिट लगा लो, ये एक्स की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 16/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, ये हो गया 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल, तो ये पटम कैंसिल, यहाँ 2 × 16 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल। चलिए देखिए, तो एरिया निकलेगा क्या, देखो ये 3/, क्या हो जाएगा 2, 3/, क्या हो जाएगा 2, और 2 दूनी ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पर 8 बचा और साइन इनवर्स 1 बचा, 8 साइन इनवर्स 1 बचा आपका, ये वाला इस वाले पार्ट में। माइनस का क्या बचा, इस वाले में यहाँ पर बचा आपका 2 से 2 कैंसिल, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गए कितना बचा 12, अंडर रूट 12 बचा। ठीक है, मछली ब्रैकेट में क्या बचा अंडर रूट 12, देखो 4 चौक 16 माइनस का 4 अंडर रूट 12 और 2 × 16 8, और यहाँ पर 1/2। ठीक है, प्लस का 8 और साइन इनवर्स 1/2, ये बचा। हल कर लेंगे तो 3 24/2 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा π/2, साइन इनवर्स 1 का मान कितना π/2 माइनस का 3/2 अंडर रूट में 12 है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस का 8 और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना 1/2 मिलेगा π/6, मतलब 30 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मतलब साइन साइन कैंसिल π/6, तो सीधे सीधे यहाँ पर बचा आपका π/6। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 6, तो मतलब 6 पाई, माइनस का 3/2 12 और 2 चौके 8, 2 तेई 6, प्लस का 4π/3, 4π/3, और ये माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 3/2, 3 से 3 कैंसिल 2 पाई है, 6 में से 2 पाई निकल गया, बचा कितना 4π माइनस 3/2, क्या आएगा बेटा 4π माइनस का 3/2, 4π माइनस का 3/2, 6π माइनस का 2π, 6π माइनस का 2π, 1 मिनट 3/2 रूट 2, हाँ ये भी तो आएगा, ये हो जाएगा 3/√12। देखो √12, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4π माइनस का 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2√3, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 4π माइनस 3√3 वर्ग इकाई। बहुत ध्यान से पढ़िए, काफी नंबर के सवाल आते हैं इसके, समझ 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज विद एग्जांपल लगाइए। ठीक है, कोशिश करिए एनसीईआरटी भी सॉल्व करिए। चलिए देखिए, उतार लीजिए सब वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, 6 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 7 नंबर स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर सवाल देखिए। चलिए 6 नंबर सवाल है, y = 1 + 8/x²। देखो 6 नंबर सवाल है, y = 1 + 8/x²। लिमिट दी गई है आपको, कहाँ से कहाँ तक, x = 2 से 10 तक, 2 से 10 लिमिट दी गई है, 2 से 10। चलिए देखिए, ये तो सीधे से इसमें कोई चित्र भी नहीं बनाना है, 2 से 10 लगाओ, y × कितना dx, मान रख लो 2 से 10, y का मान थोड़ा 1 + 8/x² और इंटू कितना dx। हल करेंगे तो 2 से 10 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx, 8 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx, और यहाँ पे 2 से 10। थोड़ा तेज बता रहे हैं इसलिए कि ये आसान सा सवाल है। 2 और 10 प्लस ये हो जाएगा कितना आपके पास 8, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इंटू dx। लिमिट कितनी है 2 से 10। ठीक है, अभी देखो, अब इसको हल करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 2 हो गया प्लस 8, और यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा x⁻, इंटीग्रेशन करना -2/1,
माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1। लिमिट लगेगी आपकी 2 से कहाँ तक, 10 तक। हल करेंगे तो ये बचा 8 और प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 1/x ब्रैकेट में 2 से 10। लिमिट अप्लाई करो, 8 माइनस 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/10 माइनस 1/2। सॉल्व करो, 8 माइनस 8 ये हो जाएगा 10 एलसीएम 10 एलसीएम 10 एक कम 10 और माइनस 5 2 5 6 10 5। तो सॉल्व करेंगे 8 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 8 और गुणे एक में से 5 गया 4 तो माइनस का 4 प्लस का 4/10। देखो 2 दूनी 4 तो 5 10 तो 8 दूनी 16 तो 8 प्लस 16 बटे कितना 5 5 अठे 40 तो 56/5 वर्ग इकाई। हल्का सा सवाल था, ठीक है, 56/5 वर्ग इकाई नोट कर लीजिए। ठीक, इसके साथ लीजिए 6 नंबर था, छोटा सवाल, इसे तेजी से थोड़ा बता दिए। 56.5 ओ 56/5 वर्ग, ठीक है, स्क्रीन शॉट हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 7 नंबर। सवाल नंबर 7, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया गया आपको और 0 से 2 पाई के बीच y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखो यहाँ से सवाल नंबर 7, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और दिया गया है 0 से कहाँ तक 2 पाई तक, इसके बीच में आपको फाइंड करना है एरिया एक्स एक्सिस पर। तो एरिया का फार्मूला लिमिट 0 से कितना 2 पाई, 0 से 2 पाई कही गई है और y इंटू कितना dx, मान रख लो 0 से 2 पाई x और इंटू कितना साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से प्रथम फलन, भाई इसका प्रथम फलन इसको द्वितीय फलन ये मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स टोटल का डी एक्स। 0 से कितना हो जाएगा आपका 2 पाई और 0 से कितना 2 पाई। ठीक, देखो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर कर लो, एक्स इंटू कॉस एक्स लिमिट 0 से कितना 2 पाई माइनस 0 से कितना 2 पाई और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो प्लस का कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स। ठीक, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, माइनस का अपर लिमिट 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स प्लस का लिमिट कितनी 0 से 2 पाई। हल करेंगे इसको तो देखो ये वाला टर्म तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, खत्म कम। यहाँ 2 पाई माइनस का बचा साइन कॉस 2 पाई का मान 1, कॉस 360 होगा ना 2 पाई और 0 पे 1 360 पे 1 720 पे 1। ठीक, प्लस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपर लिमिट मतलब साइन 2 पाई और माइनस का कितना हो जाएगा साइन 0 और दोनों का मान 0 होता है। सीधे सीधे यहाँ पर बचा क्या ये बचा आपका माइनस का 2 पाई, क्या बचा माइनस 2 पाई और इधर प्लस का 0 और माइनस का 0 सीधे सीधे है। और देखो ये हो गया एरिया का मान, एरिया आ गया -2 पाई और देखो यह इसका मॉड लिखा जाता है तो सीधे सीधे ये लिखेंगे हम a बराबर 2 पाई वर्ग लिखेंगे वर्ग इकाई। ये सवाल था सवाल नंबर 7, इसके साथ लीजिए फटाफट। चलिए देखिए आगे लगा दें इसको, सवाल नंबर 8। चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपको y² इक्वल टू 4ax, परवलय y² इक्वल टू 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परवलय का समीकरण दिया गया है तो देख लेंगे आप, सवाल नंबर था ये शायद 8 नंबर 8, y² इक्वल टू 4ax ये दिया गया है आपको परवलय y² इक्वल टू 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और नाभिलंब तथा कोटि x बराबर 2a, x अक्ष नाभिलंब तथा कोटि x अक्ष एक मिनट को नाभिलंब जो नाभि से होकर जाए लंब, हाँ ठीक है, x अक्ष तथा a से 2a। देखो
देखो सवाल में कह रहा है एक्स अक्ष, सवाल पढ़ लीजिए समझो, एक्स अक्ष नाभिलंब तथा कोट ए एक्स बराबर 2a, कोट ए आपको एक्स बराबर 2a दिया जाए तो देखो पहले चित्र बनाएंगे। ये देखो परवलय का समीकरण मैंने कल बताया था आपको, ये ऐसे बनेगा। ये इसकी नाभि होती है a, 0, कल मैंने बताया था s, तो नाभिलंब मतलब ये हो गया नाभिलंब, है ना, ये नाभिलंब हो गया। और यहाँ पर 2a, 0, ये हो गया आपका 2a, 0 है। इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो दो भाग में है तो इसका मतलब a से 2a तक लिमिट लगा के 2 से गुणा कर देंगे, दो भाग में ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर मैं y का मान निकालूं तो क्या निकालूंगा, 2√a और √x ऐसे निकालेंगे। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू कहाँ से लगेगा, a से 2a ये लगेगा a से 2a, और यहाँ से देखो तो y इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। y का मान रख लो 2 पहले से, y का मान 2√a। ठीक है, तो ये गुणे में 2√a लिमिट a से 2a और x की घात में 1/2 इंटू dx, मतलब ये वाले √x को आप x की घात 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको, ये फिगर जरूर क्लियर होने चाहिए तभी। देखो नाभिलंब ये होती है जो नाभि से होकर जाए, तो मैंने कल बताया था आपको कि परवलय का नाभि जो होता है s वो a, 0 होता है, तो ये नाभिलंब हो गई। ये l कह लो, इसको क्या कह लो l डैश, तो ये नाभिलंब हो गई। कोट दी गई 2, मतलब ये वाली रेखा x बराबर कितनी है 2a, तो ये 2a, 0 होगी, मतलब x अक्ष को 2a पे काटेगी, तो ये इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका 2 गुना कर दिया निकल आएगा। ठीक है, चेक। अब इसको देखो 2 दूनी 4√a, x की घात में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 भाई 1/2 n x की पावर n+1/n+1, तो 3/2 और बटे में 3/2, और टोटल लिमिट हो जाएगी a से कहाँ तक 2a। इसको देखो दो बगल में ले आओ, यहाँ ले आओ, तो 4 दूनी 8/3√a। ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 है, और यहाँ पर a से कितना 2a। हल करो इसको, 8/3 और रूट कितना a, यहाँ पर 2 की पावर में a की घात में 3/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका a की घात में 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, 8/3 √a है, ये हो जाएगा आपका 2 की घात में, यहाँ पे ध्यान दो, 2 की घात में 3/2 ये आएगा, और a देखो a की घात में 3/2 ये आएगा, माइनस के a की घात में 3/2 ये आएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से a की घात 3/2 कॉमन कर दूँ बाहर, ठीक है, तो देखो एरिया हो जाएगा 8/3 है, और यहाँ पर a की घात में 1/2 ऑलरेडी है, यहाँ से a की घात में 3/2 कॉमन कर लिया, बचा कितना 2 की घात में 3/2, 2 की घात में 3/2 माइनस 1। ठीक, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चेक करो, 2 की घात में 3/2 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात में, इसको लिख सकते हैं 8/3 लिख सकते हैं ना। और ये हो जाएगा आपका a की घात में 3 1 4, मतलब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 8/, देखो 3 1 4, 2 2 से कैंसिल, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 प्लस 3/2, 3 1 4, 2 से डिवाइड a स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा क्या, देखो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात में 3, मतलब 2√3, क्या लिख सकते हैं इसको 2√3 माइनस का 1, ये आएगा आपका 2√3 माइनस 1। ठीक है भाई, देखो 2 की घात में 1/2, 2 की घात में 1 और प्लस नहीं गलत हो गया 2√2 है, हाँ ये ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात चाहे ऊपर लिखा रहा है सही है, 2 की घात में 1 1 प्लस 1/2 3 सही है। ठीक है, ये आंसर 8/3 a स्क्वायर। एक मिनट, आंसर इसमें नाभिलंब का जीवा का समीकरण x बराबर 1 है। तो परवलय सवाल कह रहा है परवलय y स्क्वायर जो फोर्स उस भाग का क्षेत्रफल है जो x अक्ष व नाभिलंब तथा कोट x बराबर 2 के मध्य स्थित है। नहीं, ये सवाल का आंसर जो गलत है, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये आंसर यही आएगा, आप इसी पे लिखे इसको। ठीक है, नाभिलंब और कोटि, हाँ तो चेक कर लेते हैं इनको, 4a तो 2a और √x सही है, 2 लिमिट नाभिलंब x हो गया, 2a बाहर है, a से 2a 3/2 बाहर आ गया 2/3 सही है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसमें। ठीक, चिंता नहीं करिए, वो आंसर तब आएगा जब 0 से a वाली लिमिट में लगाएंगे, तो लेकिन सवाल में कहा गया नाभिलंब और x बराबर 2a, तो इनके बीच का क्षेत्रफल कहा गया है। ठीक है, ये नहीं कहा गया कि मूल बिंदु से यहाँ तक। ठीक, तो ये सही है, सवाल सही है, फिर लगा लीजिए उसके समझ लीजिए आप। चलिए देखिए 9 नंबर,
सवाल नंबर 9 में कुछ नहीं है, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए लिमिट रख के, ठीक है। देखिए हिंट दे रहा है जल्दी से 9 नंबर, y बराबर आपको लिखा है क्या, x इंटू एक्स माइनस वन, क्या लिखा है, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये दिया गया आपको, ठीक। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू और एक्स बराबर 0 से 3 तक, तो सिंपल से a बराबर ये हो जाएगा कितना 0 से 3 तक y इंटू कितना dx, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, x पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस का एक्स और प्लस का टू, ठीक, आपस में और मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x, बस ये मान यहाँ उठा के रख दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से 3 एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और इंटू dx, बस इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ठीक। अब सवाल नंबर आ जाते हैं 10 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हटा दें। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो सवाल, मतलब इसमें दो आंसर गड़बड़ है, एक ये वाला गड़बड़ था, ठीक है, और एक जो है आप 11 नंबर भी थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा आपको, ठीक है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर 9 10 10 पहले y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है ना, फंक्शन दिया गया आपको 10 नंबर, y इज इक्वल टू कितना है था कॉस एक्स, ठीक, और 0 से 2 पाई के बीच में, किसके बीच में 0 से 2 पाई, देखो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और एक मिनट आप याद रखिए y इक्वल टू कॉस एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का और y इक्वल टू टेन एक्स, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू टेन एक्स, तीनों फॉर्म। तो यहाँ से मैं y इक्वल टू कॉस एक्स को बता रहा हूँ, साइन एक्स वाला आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, वहाँ से लगा लीजिए साइन एक्स वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेन वाला भी अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, ये ग्राफ बनेगा, देखो कॉस का ग्राफ याद हो अगर फंक्शन में पढ़ाया गया कुछ ऐसा बनता है, ये 0 पर है, और ये हो जाएगा आपका पाई पे है, देखो ये 0 का मिलेगा अगला, कॉस 0 डिग्री पर 1 है, पाई बाई 2 पर, ये हो गया आपका पाई बाई 2 पर है, और ये हो जाएगा कॉस पाई पर, कॉस पाई पर नहीं 3 किस पर मिलेगा दोबारा, 0 से 2 पाई है ना, तो पाई बाई 2 पर, पाई पे कॉस पाई का मान -1, यहाँ पे पाई मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कितना पाई, पाई के बाद यहाँ पर मिलेगा 3 पाई बाई 2 पर 270 डिग्री पर है ना, हाँ 3 पाई बाई 2 पर, और दूसरा मिलेगा यहाँ पर 2 पाई पर, ये देखो ये ग्राफ बना, तो 0 से 2 पाई का ग्राफ है ये, ठीक, देखो 0 डिग्री पर 1 मैक्सिमम है, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे मिनिमम नीचे है, और 3 पाई बाई 2 पर फिर 0 और 2 पाई पर मैक्सिमम, ये मिल गया आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से हल करेंगे अगर, तो देखो एरिया लगाइए, देखो एरिया का फार्मूला होगा आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 पहला, और ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, जितने भाग एक्स अक्ष के ऊपर हैं ये वाला भाग चाहिए आपको, और ये वाला भाग, ये दोनों भाग ऐड होंगे और ये वाला भाग इसमें से माइनस होगा, ठीक है, और प्लस का ये वाला ऐड कर दो, तो ये लिमिट कितना 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक 2 पाई, ये ऐड हो गया y इंटू डी, इसमें से माइनस कर दो नीचे वाला पार्ट, माइनस कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 2 से कहाँ तक 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, समझ में आया, जितना भाग एक्स अक्ष के नीचे होगा उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी भाग एक्स अक्ष के नीचे होगा, और जो भाग एक्स अक्ष के ऊपर होगा उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये दो भाग एक्स अक्ष का जोड़, तो यहाँ की लिमिट यहाँ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, बंद कर देंगे, ठीक। चलिए देखिए शुक्र, देखो यहाँ मान रखो जरा 0 से पाई बाई 2, y का मान कितना cos x इंटू डी एक्स, प्लस 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक 2 पाई, ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कितना cos x इंटू डी एक्स, सबका इंटीग्रेट करोगे ये sin x हो जाएगा आपका, लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, लिमिट कितनी चलेगी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, माइनस ये हो जाएगा आपका कितना पाई बाई 2 से कहाँ तक 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा cos x का कितना sin x, अरे लिमिट आपको इंटीग्रेट करना sin x, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक। हल करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस यहाँ से साइन 2 पाई अपर लिमिट माइनस का साइन 3 पाई बाई 2,
लोअर लिमिट, ठीक। माइनस का साइन 3π/2 और माइनस का साइन π/2, ठीक। अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूँ, ठीक है, ब्रैकेट को खोल दिया तो देखो साइन π/2 का मान 1, साइन 90 का मान 1, जीरो का कोई मतलब ही नहीं, प्लस साइन 2π का 0, साइन 360 का मान 0, ठीक है, और 3π/2 270, साइन 270, साइन 180 प्लस 90, साइन 90, दो तीन चौथा माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का, है ना, ये माइनस, एक मिनट ये वाला, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 1 इसका, ठीक है, और माइनस का 1, ये हो गया आपका, है, सबके बाद निकाल लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 + 1 है, और ये हो जाएगा 1 + 1, दोनों 1 हो गए, और यहाँ 1 1 2 और माइनस माइनस प्लस 2, सीधे सीधे 4 वर्ग इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा, 4 वर्ग इकाई, ठीक। चलिए देखिए, नोट करिए, इसके साथ लीजिए, सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11, इसी में का एक सवाल जो है आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, उसको भी लगाना है आपको। देखिए सवाल नंबर 11, y = 10x और -π/4 से +π/4, y = 10x कहाँ से शुरू होगा, -π/4 से +π/4, ठीक। देखिए y = 10x से -π/4, देखो आपको पता है कि जो 10x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ठीक है, -π/4 यहाँ कहीं होगा ये वाला भाग, और +π/4 यहाँ कहीं होगा, ठीक। इन दोनों भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब ये हो जाएगा -π/4 से 0, और ये हो जाएगा आपका कितना, -π/4 से 0, और ये 0 से कितना हो जाएगा आपका, 0 से देखो ये हो जाएगा x अक्ष के नीचे का भाग ये है, और 0 से कितना π/4, देखो 0 से ये हो जाएगा π/4, 0, ठीक। दो भाग में एरिया निकलेगा, दो भाग में एरिया निकलेगा आपका, तो देखो आप -π/4 से पहले निकाल लो, दो भाग में, पहले इस वाले भाग का निकाल लो a1, ठीक है, a1 निकाल लो, -π/4 से कहाँ तक, 0 तक, तो ये हो जाएगा 10x, क्लियर। चलिए देखिए आगे, ओके, एक मिनट, बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं tan x का इंटीग्रेशन देखूँ तो ये होता है log sin x, क्या होता है बेटा, log sin x, मतलब -π/4 से कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है आपका log sin x या log sec x, sin x log sec x होता है, क्या होता है, sec x, ठीक। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँ तो ये देखो log, और ये कितना हो जाएगा sec 0, माइनस का log और sec माइनस का π/4, ठीक। तो देखो sec 0 का मान तो आपका 1 होता है, तो log 1 का मान हो गया 0, माइनस का कोई मतलब नहीं sec के साथ, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो सीधे से ये लिखो log और sec π/4 लिखो इसको, ये हो गया माइनस का log sec π/4 का मान होगा √2, क्या हो जाएगा, √2, भाई sec 45 का मान कितना होगा, 1 sec cos 45 का 1/2, sec 45 का 1/, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखा रहता है, माइनस का log √2, क्या आ जाएगा आपका, माइनस का log √2। अब जो दूसरा एरिया A2 निकालेंगे तब लगेगा जी, लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से π/4, और फिर हो जाएगा आपका tan x × dx, अब निकाल, ठीक है। तो tan x का क्या हो जाएगा, log sec x, और 0 से कितना π/4, अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो a = a1 + a2, नहीं अभी देखो, अभी इसको सब हल करना ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका log sec π/4 और माइनस log sec 0, ठीक। तो देखो अपर लिमिट माइनस लिए, tan π/4 का √2, ठीक है, tan sec π/4 √2, तो ये हो जाएगा log √2, ठीक है, और माइनस का 1, तो मतलब ये 0, मतलब ये हो गया log √2, ठीक। तो टोटल एरिया क्या निकलेगा, a = a1 + a2, ठीक है। a1 का मान कितना है आपके पास, देखो ये माइनस का log √2, ठीक है, और प्लस का log √2, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0, एरिया कितना आ रहा है, 0, इस रीजन का एरिया क्या आएगा, 0, ठीक है, नहीं सही है इसका आंसर, क्लियर है। एक मिनट, एरिया नेगेटिव होगा ना,
log रूट 2। एक सेकेंड, ये एक्स अक्ष के नीचे वाला भाग है ना, तो एक्स अक्ष के नीचे पहले से एरिया में माइनस लग जाएगा यहाँ ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखो एक्स अक्ष के नीचे वाले में माइनस नहीं आ जाएगा पहले, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा। ये फिर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा आंसर। हाँ, और एरिया जीरो आना ही नहीं चाहिए, एरिया हो जाएगा आपका कितना, 2 log रूट 2, और ये हो जाएगा 2 गुणे log रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 2, सीधे सीधे कैंसिल, आंसर आएगा कितना, log 2। ठीक है, ये एरिया आएगा इसका, नोट कर लीजिए सभी लोग, इसके साथ लीजिए फट से। ठीक, अंतिम सवाल एक्सरसाइज का हल करिए इसको जल्दी से। चलिए आगे देखो। चलिए ये हो गया 12 नंबर। देखिए 4x² + 9y² = 36, 12 नंबर है आपके पास। 12 नंबर में ये है 4x² + 9y² = 36, 4x² + 9y² बराबर कितना, 36। ये दिया गया आपको, दिया गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो इसको अगर 36 से भाग कर दें तो 4x² / 36 + 9y² / 36 बराबर में कितना, 1, 9 चौक 36, 4 9 36, मतलब x² / 9 y² / 4 बराबर 1। देखो दीर्घवृत्त बनाएंगे, ये आपको क्या हो गया। ठीक, अब देखो इसका मूल बिंदु तो यही है 0, 0 पर। ठीक, अब लिमिट देखो x² / 3, x² / 3 y² / 2, ये अगर हल कर तुलना कराएंगे x² / a² से, तो इस 9 को 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे ना, 3 2, मतलब ये हो गया 3, 0, और ये हो गया 0, 2। आपको केवल एक भाग का क्षेत्रफल कहा गया x तथा y के धन भागों। ठीक है, चारों भाग का नहीं याद करना है, x एक्सिस है, y x y का धन भाग यही होगा ना, x और y का धन भाग केवल यही पहला कहा गया। अगर पूरे दीर्घवृत्त का कहेगा तो 4 भाग से 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका। क्लियर है। ठीक, केवल ये कहा गया केवल x तथा y धन, x का धन भाग कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, और y x का धन भाग यहाँ से यहाँ तक, तो इतने भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, आगे करिए। ठीक, स्टार्ट करें। चल देखो यहाँ से पहले y का मान निकालो, y² / 4 = 1 - x² / 9, सीधे से 9 - x² / कितना, 9, मतलब y² बराबर आ जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 9 - x² है, y बराबर आ जाएगा 2/3, और √3 का स्क्वायर - x²। ठीक, एरिया देखो, लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और y इंटू कितना, dx, मान रख लो 0 से कितना, 3, y का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कितना, x² इंटू dx, और साथ में ये 2/3, 2/3 हल कर लो इसको। a बराबर, ठीक है, इसका फार्मूला a² - x² का आपको पता है, 2/3 बाहर हो जाएगा, और x/2, और साथ में √a² - x² मतलब 3² - x² प्लस a²/2, मतलब 3² / 2, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/3। लिमिट कितनी चलेगी, देखो लिमिट है आपके पास 0 से 3 तक, ये फार्मूला है, लग गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करो, 2/3, अपर लिमिट लगाओ, 3 का स्क्वायर बटे 2, √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 तरह की 9/2, साइन इनवर्स 3/3, ये अपर लिमिट हो गया। ये लोअर लिमिट लगा दो, माइनस का लोअर लिमिट, ठीक, 0/2, ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 3 तरह की 9/2, साइन इनवर्स 0/3, लोअर लिमिट हो गया। सॉल्व कर दो इसको, 2/3, 3 तरह की 9/2, ये कैंसिल 0 हो गया यहाँ पे, प्लस 9/2, देखो 3 से 3 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, ठीक, ये बन, माइनस का